बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी खीर, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। इसे आप एक बार बनाने के बाद इसके आप माहिर हो जाएंगे। 1.5 लीटर दूध से हम 20 मिनट में मज़ेदार सी ढेर सारी खीर बना के तैयार करेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हैं चावल। एक बॉल चावल को हमने यहाँ पे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। उसके बाद हमें ले लेनी है यहाँ पे एक देगची, जिसमें हम डाल देंगे हमारे भीगे हुए चावल। साथ में हमने चावलों का पानी जो है वो भी डाल दिया था। पहले हमने चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया था, इसलिए ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे और उसी प्याली में हम जितना हमने चावल लिए थे उतना ही पानी इसमें डाल देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएं। उसके बाद हम इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो हमारे चावल यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसे चम्मच की हेल्प से मैश कर लेंगे। इस तरह से चम्मच हमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से मैश हो जाएं। बहुत ही आसान तरीके से ये मैश हो जाते हैं, तो इसे हमें ब्लेंडर में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे ही हम चम्मच से ही मैश कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, जिसमें से आधा लीटर दूध हम इसमें पहले डाल देंगे, बाकी दूध जो है हम इसमें बाद में डालेंगे। आधा लीटर दूध हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि हम चावलों को अच्छी तरह से एक स्मूथ सी पेस्ट बना लें। आधा लीटर दूध डालने के बाद हमें फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे हमें चलाते रहना है जब तक कि ये थिक नहीं हो जाते और एक स्मूथ सी इसकी पेस्ट नहीं बन जाती। जब इसकी एक गाढ़ी सी पेस्ट बन जाएगी तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और सपोर्ट होता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पे हमारी स्मूथ सी पेस्ट यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें पकाया जो दूध है वो भी डाल देंगे। सारा दूध हमें इसमें डाल देना है और सारा दूध डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छी तरह से चलाएँगे। हम इसे तब तक चलाएँगे जब तक कि ये हमारी खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। बहुत ही आसान तरीके से ये बनती है। अगर आप पहली बार भी इसे बना रहे हैं ना, तब भी इसका जायका बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खीर हमारी यहाँ पे थिक हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। चीनी हमने उतनी ही डाली है जितने हमने चावल लिए थे और इतनी ही चीनी हम इसमें डालेंगे क्योंकि हम इसमें आगे डालेंगे मीठा खोया। अगर आप फीका खोया डाल रहे हैं तो आप चीनी का हिसाब उस हिसाब से रखेंगे। खीर को हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चीनी हमने इसमें कितनी डाली है और कितनी मज़ीद हमें डालनी है। तो जी हम इसको फिर से अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी चीनी घुलती जाएगी तो ये अपना पानी भी छोड़ेगी, तो उस पानी को हम फिर से यहाँ पे सुखा लेंगे। सारी जो इसमें कमाल है वो है इसका चलाने का। जितना आप इसको अच्छा मैश करेंगे उतना ही ये परफेक्ट खीर बन के हमारी तैयार होगी। ये देखें, खीर हमारी यहाँ पे गाढ़ी होना शुरू हो गई है और ये बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे मैश हो चुके हैं चावल। सबसे आसान और असल तरीके से आज आपको खीर बनाना सिखा रहे हैं और आप बहुत ही मज़े की खीर बनाएंगे। जब आप ये बनाएंगे तो सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। वो मैंने ले लिया यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है मैंने, टेबल स्पून मैंने यूज़ नहीं किया, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। साथ में हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ करें, या जो आपको पसंद है आप वही इसमें डालें। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि सारा फ्लेवर ड्राई फ्रूट्स का इसमें आ जाए। साथ में मैंने इसमें 1 कप डाल दी है खोया। मैंने मीठा खोया यूज़ किया है, इसलिए मैंने चीनी कम डाली थी। अगर आप फिक्की खोया यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें चीनी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो खोया डालने के बाद मज़ीद हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि खीर हमारी यहाँ पे गाढ़ी सी हो जाए और खोया भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़े की बनती है ये, किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये खीर आपने घर पे बनाई है। इतना परफेक्ट मज़ेदार खीर यहाँ पे बन के तैयार होगी कि आप पैकेट वाली खीर तो भूल ही जाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जी हमने इसके जायके को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रोज़ वाटर ले लिया है 4 से 5 चम्मच, वो भी हम इसमें डाल देंगे। रोज़ वाटर हम इसमें लास्ट में ही डालेंगे और इसे करेंगे मिक्स और बस हमारी खीर यहाँ पे बन के हो गई है तैयार। 20 मिनट में मज़ेदार सी ये खीर बन जाती है और बहुत ही लाजवाब जायका होता है इसका कि आप भूल नहीं पाएंगे कि इतना मज़ेदार जायकेदार खीर
वो भी इतना जल्दी और इतने आसान तरीके से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना भी ना भूला करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।